टेस्टमनीज हैं जो परमेश्वर ने लोगों के जीवन में पैदा किए, उनको सुनेंगे। बहन आप बताएं, आपका नाम क्या है? नंसिला देवी, कहाँ के अब रहने वाले हैं? बिहार से। मई 2019 में आपकी शादी हुई थी। यस। उसके बाद से इनके जो पीरियड से इरेगुलर हो गए थे। तो सिस्टर आप बताएं इनके बारे में कि आप इनके सिस्टर हैं। यस ओके, क्या कैसी लाइफ थी इनकी, क्या क्या होता था इनके साथ, उसके बारे में बताएं ब्रदर। जरा। जब इनकी शादी 2019 में हुई, जब इनकी शादी 2019 में हुई तो इनके गंदे सपने आने लगे, और सपने में इनके गंदे लोग और दूसरे के साथ गंदे सपने बनाने लगी, और इनके सपने में सांप दिखाई देने लगे और मुर्दे दिखाई देने लगे। फिर ये डॉक्टर के पास भी गई, अन्य लोगों के भी पास गई। डॉक्टर ने बोले कि इनकी बच्चा नहीं होगा, इनकी हस्बैंड में कमी है, और ये दवा ब्रदर साल भर खाई, फिर भी इनकी कोई रिजल्ट नहीं आया। डॉक्टर ने जब इनके हस्बैंड के जब टेस्ट किए तो उन्होंने बोला कि उनके जो स्पर्म्स हैं वो बिल्कुल नील हो चुके हैं, और डॉक्टर ने रेगुलर दवाइयां खाने को बोला। कितने डॉक्टर्स के पास इलाज करवाने के लिए गए? ये 2 डॉक्टर के पास गई थी, दवाइयां खाई, यस ब्रदर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। यस कोई रिजल्ट नहीं था, और बहुत सारा पैसा भी खर्च हो चुका था। यस। तो जब बेबी नहीं था तो लोग इनको क्या बोलते थे, कैसी लोग कैसी इनको बातें? ताना मारते थे कि इनकी बच्चा नहीं हो रहा है, ये बाज है, इनकी बच्चा कभी भी नहीं होगा, और ये सोच सोच के रोने लगती थी कि अब हमारे बच्चा नहीं होगा। जब हम प्रभु के जाने, हमारे पड़ोसी ने बताई प्रभु तो के उस बारे समय में। जब बेबी नहीं था और लोगों ने ऐसे ताने देने, ऐसी बातें बोलना शुरू कर दी, घर का माहौल कैसा हो चुका था उस वक्त? इसका घर का माहौल बिल्कुल खराब हो चुका था। इनकी घर वाले लोग भी ताना मारते थे इनको, अपने लोगों ने ताना मारने शुरू कर दी कि इनकी बाज है, इनकी बच्चा कभी भी नहीं होगा, और ये रो रही थी। इनकी हस्बैंड इनके साथ दे रहे थे कि जाने दो, जब बच्चा नहीं हो रहा था एक ना एक दिन होगा। और ये हम लोग प्रभु में आए, प्रभु में नहीं थी, तो हम लोग कहे कि चलो विश्वास करोगी तो प्रभु तुमको भी दे। आप प्रभु में थे, हाँ। लेकिन ये विश्वास में नहीं थे, प्रभु नहीं में थी। नहीं थे। ओके, आपने इनको बताया चर्च हाँ। के बारे में? ओके, क्या हुआ फिर उसके बाद? इनके बारे में बताया कि प्रभु पर तुम विश्वास करो, और बटीजा हम लोग प्रभु तुमको भी उद्धार करेगा और बच्चा देगा। तो ये हम लोगों को बात मान के और चर्च में आने लगी, और लगातार अंकुनरुला मिनिस्ट्री से जुड़ने लगी। और जब ये प्रार्थना की अपनी बीवी के लिए रिसीव करे कि जब लोगों को परमेश्वर इतना बच्चा देगा तो मुझे भी देगा, और ये रिसीव करी 2024 मार्च में। तो अभी इनकी बीवी के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें पहले कि मार्च 2025 में या 24 में? 2024 में इनको परमेश्वर के दास ने कहा। ओके, प्रेयर को इन्होंने रिसीव किया था। ओके, उस प्रेयर को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे कि कैसे उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद हर तरह का शैतानी अटैक खत्म हुआ। उसके बाद कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं हुआ इनके ऊपर, कोई जादू टोने का प्रभाव नहीं रहा। और मैरिज के कितने साल के बाद ये फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए थे? 4 महीने के बाद। कितने साल के बाद? 4 महीने के बाद। मैरिज इनकी कब हुई थी? इनकी 2024 में हुई थी। इनकी शादी 2019 में हुई थी। हाँ। 2019 में शादी हुई थी। हाँ। 2024 में इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया। Yes, मैरिज sir. के 5 साल बाद फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखा। खुदावन ने बंधनों को तोड़ा, और मैरिज के 6.5 साल बाद खुदावन ने बेटी के साथ आशीषित किया। तो अपने हाथों को उठाएं और इस जीवित गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे ऊंची आवाज में। तालियों के साथ तेनू दसा वडेआइयां तेरियां, तेनू दसा वडेआइयां तेरियां, गिरियां जान में तो वडेआइयां तेरियां। तारीफ करें ऊंची आवाज में सब जन। और आज जितने भी ऐसे परिवार, ऐसी बहनें यहाँ पे मौजूद है जिनके पास बेबीज नहीं है, आज जब प्रार्थनाओं को आप ग्रहण करोगे, आज वो शर्मिंदगी आपकी लाइफ से सदा के लिए निकल जाएगी, और आप बड़ी गवाही के साथ वापस आने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर ने बाइबल में लिखा कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। वो बांझ को लड़कों के आनंद करने वाली माता बनाता है, वो शर्मिंदगियों को खत्म करता है। आज आप खुदावंद के घर से गुड न्यूज को वापस लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में।
गुड न्यूज आपका हिस्सा ठहरेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया। भलाइयां तेरियां गिनिया न जान मैं तो भलाइयां तेरियां तेरे चन तारे वहा दिशाइयां तेरियां वो तेरे चन तारे वहा दिशाइयां तेरियां हो गिनिया न जान मैं तो भलाइयां तेरियां गिनिया न जान मैं तो भलाइयां तेरियां। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। अमृतसर चर्च ब्रांच से ये गवाही है और इस बहन का नाम सुखवंत है और आज अमृतसर से ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਪਸੀ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਰਾਂਚ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਰੈਕ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਾਂਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੰਕਲ ਨਰੂਲਾ ਮਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾਹਟ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਛੇਕ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਇੱਕਦਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਬੈਠ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करती हैं। सारियां नु जय मसीह। तारीफ करें सब तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो जब ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ पहले से जुड़े हुए थे, लगातार विश्वास में बने हुए थे, तो फिर 14 सितंबर 2025 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थी प्रार्थना को बाय फेथ इन्होंने अपने लिए रिसीव किया। जैसे रिसीव किया तो परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। उस दिन से पूरी तरह से हील अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर के सामर्थी नाम को महिमा देते जाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो रोगियों को चंगा करने वाला, बीमारों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज जितने भी बीमार हैं, जितने भी रोगी हैं, आज विश्वास करें आपकी गवाही का दिन है। जैसे ही आप प्रार्थना को रिसीव करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में भी गवाही को देगा और आप बड़ी गवाही के साथ इस जगह के ऊपर खड़े होंगे। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा देते जाएं। इन गवाहियों के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सिस्टर आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरदिया है और मैं यूपी से प्रतापगढ़ जिले की रहने वाली हूँ। 25 साल पहले किसी ने आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर जादू टोना किया था। यस। ओके, उसके बाद क्या हुआ आपके परिवार में, उसके बारे में बताएं। इसके बाद जो है मैं बहुत परेशान रहती थी, मतलब मुझे गंदे गंदे बहुत सपने आते थे, जैसे कि दुष्ट आत्मा मुझे आके दबाती थी और मेरा मतलब कि पूरा बॉडी काम नहीं करता था और मेरे सपने में गंदा पानी दिखता था और जो है गंदा पानी दिखता था और जो है ये खेत ऐसा कुछ दिखता था और जिससे कि मुझे काली परछाई दिखाती थी और जानवर भी दिखाते थे तरह तरह के। और इसकी वजह से आपकी बॉडी में हमेशा भारीपन रहता था। हाँ। ओके, इसका आपकी मैरिज लाइफ के ऊपर क्या असर पड़ा था? जैसे हमारे परिवार में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे और हम अपने हस्बैंड का सोते समय गला दबाते थे और बच्चों को भी मारते थे और मतलब हमेशा घर में कलह मची रहती थी, बहुत परेशान रहते थे और हमारी पढ़ाई भी इसके कारण से छूट गई थी। तो आपकी फैमिली वाले आपको बहुत सारी अन्य जगहों पर भी लेकर गए? जी हाँ। 2-2, 3-3 घंटे तक आपको खेल आती रहती थी? जी हाँ।
जैसे कि हमें अन्य जगहों पर लेके जाते थे तो हमारी बीमारी और बढ़ जाती थी, तो हम डॉक्टर के पास गए तो हमारा सीटी स्कैन भी किए, लेकिन कोई रोग या मर्ज नहीं निकला, जिससे डॉक्टर हमें मना कर दे कि हम आपका इलाज नहीं कर सकते। तो पूरे घर का माहौल कैसा बन गया था इस वजह से? बहुत ज्यादा खराब थी, लोग कहते थे कभी ठीक ही नहीं होंगी। आपके मन में क्या आता था उस समय? तो हम बहुत रोते थे कि परमेश्वर हम इस दुनिया में रह के करेंगे क्या, अब हमारी कोई लाइफ रही ही नहीं, कोई जिंदगी नहीं बची है कि हम जी सके, हमारा उम्मीद ही सब खत्म हो चुका कि हम कभी ठीक ही नहीं होंगे। और कितने साल इस अटैक के नीचे रहे आप? कम से कम 25 साल। और कभी इन चीजों से बाहर नहीं आ पाए, छूट नहीं पा रहे थे इन चीजों से? जी हाँ। आपको फिर यहाँ का अंकुनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे पता चला था? यहाँ से एक सिस्टर गई थी हमारे गांव में, वो परमेश्वर का सुसमाचार का पर्चा दिखाई हमें और बोली कि यूट्यूब पे इसको देखना, और तो हम तब से यूट्यूब पे उसको देखने लगे और हमने सोचा कि एक बार हम जाएंगे वहाँ पर और हम भी हील हो जाएंगे। तो हम फर्स्ट बार 20 जुलाई को यहाँ पर आए और पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ और मुझे मेरे शरीर में जैसे ठंडक सी लगी। 20 जुलाई 2025 को? जी हाँ। ओके, आपके घर में कोई सुसमाचार लेकर आया था जिसने आपको यीशु मसीह के बारे में बताया? जी हाँ। ओके, 20 जुलाई 2025 को जब ये बहन चर्च में आए, प्रार्थना को ग्रहण किया, उस प्रेयर को भी हम देखेंगे। सारी दुष्ट आत्माएं, विचक्राफ्ट की स्पिरिट, जादू टोना फायर, सारी दुष्ट आत्माएं फायर 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 यीशु के नाम में, सारी दुष्ट आत्माएं अभी चीखें चिल्लाएं और बाहर आ जाएं। ओके, जब आपने प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया, उसके बाद क्या एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ? मेरे शरीर में बहुत सा ठंडक सी लगी, हमें ऐसा लगा जैसे हमें किसी ने छुआ और हम घर जाके देखे कि मैं पूरी तरह हील हो चुकी हूँ। कोई अटैक नहीं उसके बाद? कोई अटैक नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई भारीपन शरीर में नहीं, कोई शैतानी हरकत नहीं होती थी। और कितने महीने से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं? हम पूरे 8 महीने से पूरी तरह आजाद हो चुके हैं और हमें परमेश्वर ने सिर्फ हील ही नहीं किया बल्कि एक बड़े घर से और एक जॉब से और एक गाड़ी से भी ब्लेस किया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। जिस तरह परमेश्वर के वचन में लिखा है कि याकूब के घराने पर कोई तंत्र मंत्र, कोई जादू टोना नहीं चल सकता है। 25 साल आप उस अटैक के नीचे, जादू टोने के नीचे रहे, जी हाँ। कभी फ्री नहीं हो पाए। जी नहीं, चर्च में आए तो डे 1 फर्स्ट डे से ही आप पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। पूरी तरह से हम हील हो चुके हैं। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। बोलो, आज तुम आजाद होके, चंगे होके, आशीषित होकर वापिस जाओगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में